हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7। हम चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिक्स के लगभग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमारी बुक है, जिसको हम इंडियन इकोनॉमिक्स भी बोल देते हैं, उसके हमने लगभग पूरे चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर कर लिया है। इससे पहले हमने 6 वीडियोस बनाए हैं। ये 7th वीडियो है। एक आपको 8 वीडियो मिलेगा, एक 9th मिलेगा जो आपका रिवीजन के लिए होगा। उसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिक्स का खत्म हो जाएगा जी। हमारा लेक्चर नंबर है 7th आज। तो अगर आपने सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले जाके चेकआउट कीजिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कितने तक हमारा सिलेबस हो चुका है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑक्यूपेशन से सबको पता है, मतलब इसका मतलब होता है पेशा। मीन्स लोग कहाँ काम करते हैं, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हुए हैं लोग, वो होता है उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जी। बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किस पेशे में लगे हैं लोग, कैसे लोग पैसे को कमा रहे हैं। तो हमारे जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट किन किन सेक्टरों में कैसे कैसे थी, उसको पढ़ना ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर होता है। ऑक्यूपेशन का मतलब पैसे कमाने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, और उसके स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। बेसिकली उसके स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि लोग किस तरीके से लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन है, कितनी पॉपुलेशन कहाँ लगी है पैसे कमाने में, दैट इज द स्ट्रक्चर। तो जो आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसको पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। बेसिकली स्ट्रक्चर में 3 चीजें आती हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सबको पता है, जो जमीन से कुछ निकालने यानी कि इरेक्शन या जमीन पर कुछ उगाने, फिशिंग, माइनिंग, इसके अलावा जो भी हमारा नेचुरल चीजों से जुड़ा हुआ है वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है। जैसे कि आप माइनिंग ले लीजिए, आप फिशिंग ले लीजिए, आप पोल्ट्री फार्मिंग ले लीजिए, दैट ऑल आर पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी। सेकेंडरी में 2 तरीके का हमारा काम होता है, हमारा कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है। जो आपका कंस्ट्रक्शन का काम होता है वो आप पर्टिकुलरली जहां पर आपको फाइनल चाहिए आप वहीं पर ही करते हैं, और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है या आप कहीं और पर बनाकर कहीं और पर भी बेच सकते हैं, दैट इज प्राइमरी सेक्टर। टेरिटरी सेक्टर मींस वो सेक्टर है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर का बैकबोन की तरह होता है, उन दोनों को सपोर्ट करता है। इट में इंक्लूड दी से बैंकिंग, communication and other infrastructure facilities, you can say that, insurance etc. इन ईयर 1951 ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंडिया का कुछ इस तरीके का था, जिसका डाटा यहाँ पर गिवन है। मैंने बीके पब्लिकेशंस की बुक में से इन नोट्स को बनाया, वहां से मैंने ये डाटा लिखा है। आप मेरे लेक्चर को पढ़ने के बाद एक बार उस बुक को भी स्टडी कीजिए पूरा ऊपर से, ठीक है, ताकि आपको और कंसेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, मैंने डाटा 1951 का आपके आगे रखा है। तब हमारी टोटल पॉपुलेशन का 72.7%, 72.7% पूरी टोटल पॉपुलेशन की प्राइमरी सेक्टर में लगी थी, जिसका मेन पार्ट उस टाइम पर एग्रीकल्चर ही था, खेती में लगे थे लोग। सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लगी थी, जो कि प्राइमरी के बाद बचे हुए हिस्से का एक कम ही परसेंटेज था, और टेरिटरी में लगी थी 17.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। जैसे कि आप यहाँ पर देखकर अंदाजा लगा ही लेंगे कि नीचे हम क्या बात करेंगे, कि प्राइमरी में हद से ज्यादा पॉपुलेशन लगी हुई थी, इतने की जरूरत नहीं थी। सेकेंडरी में फिर बहुत ही कम थी, और टेरिटरी में भी थी, पर अकॉर्डिंग टू प्राइमरी देखा जाए तो बची पॉपुलेशन का अच्छा खासा हिस्सा तो लगा है, बट स्टिल ये कम था। एक ऐसी इकोनॉमी जिसको डेवलप होना है, उसका सिर्फ इतना सा हिस्सा अगर टेरिटरी सेक्टर में लगा है, ये इतना सा हिस्सा सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में लगा है, तो कहाँ से डेवलपमेंट होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है, इस डाटा से मैंने क्या निकाला, एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स ऑक्यूपेशन का। सभी तरीके के लोगों का मेन पेशा हर जगह पर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ही था। बेसिकली इसके पीछे रीजन ये भी है कि रूरल इंडिया की पॉपुलेशन रूरल एरिया में ज्यादा थी और अर्बन एरिया में कम थी, और रूरल एरिया में माना जाता था उस वक्त पर कि मेन पेशा ही लोगों का ये होता था। तो ये भी हो सकता है इसके पीछे रीजन। देखिए, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर ऑफ ऑक्यूपेशन था। ऑन द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस 72.7% टोटल पॉपुलेशन का लगा हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, ठीक है, एडवांस कंट्री में वो बहुत थोड़ी थी, और हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में जी लगी हुई थी। जैसे कि इंग्लैंड और अमेरिका का अगर डाटा लिया जाए तो सिर्फ 2% पॉपुलेशन थी। टोटल पॉपुलेशन इंग्लैंड और अमेरिका का सिर्फ 2% ही जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगा हुआ था। जापान में ये 12% था, और जर्मनी में भी सिर्फ 4%
ही था। और अपना देखिए हाल, हम लोग 72.7% एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट थे, और उसमें भी बड़ी सारी खामियां थी जिसको हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा ही है कि किस किस तरीके से वहां भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा सेकंड सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। वहां का क्या हाल था? वो एक सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन तो था, पर एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन वो हमारा नहीं था। उसके पीछे रीजन क्या था कि पॉपुलेशन का बहुत छोटा हिस्सा लगा हुआ था, लगभग 9% पॉपुलेशन का हिस्सा इस पर लगा हुआ था, जो कि बहुत ज्यादा लेस था, बहुत ज्यादा कम था। यूएसए की बात की जाए तो 32% पीपल इंडस्ट्री सेक्टर में लगे हुए थे, इंग्लैंड में 42% एंड जापान में इट वॉज 39%। और इतनी कम पॉपुलेशन से 9% पॉपुलेशन का इंडस्ट्री सेक्टर में लगने का मतलब यही था कि आपकी इकोनॉमी बैकवर्ड होने वाली है, स्टेगनेंट होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं पॉइंट को, अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ का बेसिक मतलब क्या है? यहाँ पर अनबैलेंस्ड ग्रोथ का एक बेसिक सा मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी में एक जितना लोगों का डिवीजन नहीं था। आप देख रहे थे कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में तो इट वॉज 72%, नियरली 72%, एंड रिमेनिंग में इट वॉज 10 एंड 18%, 17 पॉइंट समथिंग %। तो ये तो बड़ा ज्यादा अनबैलेंस्ड है, बड़ी ज्यादा नाइंसाफी थी इन शॉर्ट। एग्रीकल्चर सेक्टर ने नाइंसाफी कर रखी थी, बाकी दोनों सेक्टर में हमारी तमाम पॉपुलेशन उसी में लगी हुई थी और बाकी सब कर नहीं रही थी। उसके पीछे रीजन ये भी हो सकता है कि भाई हमारे गाँव में लोग ज्यादा बस रहे थे उस समय की बात की जाए तो, बट स्टिल ये कोई एक अच्छा तरीका नहीं था। पॉपुलेशन का डिवीजन, वर्कफोर्स का डिवीजन इस तरीके से हो, ये एक अच्छा तरीका नहीं था। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। अनबैलेंस्ड ग्रोथ में देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि इंडिया की इकोनॉमी अनबैलेंस थी, ग्रोथ हो तो रही थी पर अनबैलेंस ग्रोथ थी, सभी सेक्टर्स की ग्रोथ बराबर नहीं थी। इंडिया में सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में इन्फेंट स्टेज पे था, यानी कि बहुत अभी इन दोनों सेक्टर की शुरुआत ही हुई थी। तमाम पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर में लगा था। यही मेन एक रीजन हम समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी क्या हो गई, बैकवर्डनेस की तरफ चली गई। तो जी हमारा ये सब खत्म हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वो मेरा होगा लेक्चर नंबर 8। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसके बाद यहाँ पर तो चैप्टर खत्म ही हो जाएगा, तो मीन्स जो नेक्स्ट वीडियो होगी लेक्चर नंबर 8 वो आखिरी वीडियो होगी। तो सबसे पहले मेरी एक बात सुनिए यहाँ पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thank you all. Please don't forget to like, subscribe and share my video. Have a nice day.